महाकुंभ की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। धीरे धीरे मेला अब आकार लेने लगा है। महाकुंभ में जो श्रमिक तैनात होंगे उनके बच्चों की शिक्षा अब नहीं रुकेगी, क्योंकि महाकुंभ में भी स्कूल खुल चुके हैं। साथ ही पर्यटकों के रहने और ठहरने के लिए होटल भी तैयार हो चुके हैं। देखिए, महाकुंभ में मेले का आकार जैसे जैसे रूप ले रहा है, वैसे वैसे नई नई चीजें देखने को मिलने लगी हैं। इसी कड़ी में पहली बार मेला क्षेत्र में स्कूल खुलने लगे हैं। संगम नगरी में महाकुंभ के आयोजन के बीच ही विद्या कुंभ का आयोजन किया गया। इस विद्या कुंभ के जरिए प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत से पहले विद्या कुंभ के जरिए ज्ञान की गंगा का प्रवाह शुरू कर दिया गया है। श्रमिक और सफाई कर्मचारियों के छोटे छोटे बच्चों के लिए महाकुंभ 2025 में अहम भूमिका निभाने को लेकर सीएम योगी सरकार ने नई पहल की है। संगम की रेत पर बसे महाकुंभ नगर में श्रमिकों के बच्चों को 3 महीने की शिक्षा देने के लिए विद्या कुंभ के नाम से सरकारी स्कूल खुल रहे हैं। पूरे मेला क्षेत्र में 5 विद्यालय खुलने हैं और ये 5 विद्यालय उन्हीं सैनिटेशन कॉलोनी के बगल में खोले जाने हैं। ये आप जहां बैठे हैं, ये विद्या कुंभ प्राथमिक विद्यालय सैनिटेशन 2 कॉलोनी का सेक्टर 2 का विद्यालय है। ये अभी हमारे 2 विद्यालय इस समय चालू हो चुके हैं। ये दूसरा विद्यालय है जहां पे 200 से भी अधिक रजिस्ट्रेशन आज की डेट में हो चुके हैं। बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से महाकुंभ में शिक्षा की धारा प्रवाहित करने के लिए मेला क्षेत्र में 5 प्राथमिक स्कूल खुलेंगे, जिसमें से 2 स्कूलों को खोल दिया गया है। मेले में जो मजदूर या दूर से आए वर्कर काम करेंगे, उनके बच्चों को 3 महीने तक फ्री शिक्षा मिलती रहेगी। नर्सरी से लेकर 5वीं कक्षा तक के बच्चों को पूरी तरह से निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। अब तक 200 से ज्यादा बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। जैसे शासन की मंशा है, हमारी सरकार की मंशा है कि हम उस सबसे निचले तबके आदमी बच्चों तक अपनी सारी चीजें पहुंचा सकें। इसके लिए शासन ने यहाँ पे स्मार्ट क्लास की व्यवस्था की है, जिसके तहत बच्चे बहुत मनोरंजन पूर्ण और एक्टिविटी पूर्ण कहानियों के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और वो बहुत उनको एक नया अनुभव मिल रहा है। श्रमिकों के बच्चे जब उनके माँ बाप यहाँ पे आके, कोई बिहार से आया है, कोई झारखंड से आया है, कोई हरियाणा से आया है, तो उनके बच्चे ये 3 महीने का जो उनका शिक्षण का गैप होता, वो बड़ी दिक्कत उनके पूरे जीवन के लिए प्रॉब्लम करता। तो इसको ध्यान में रख के ये महाकुंभ मेला क्षेत्र में शुरू किए गए इन प्राइमरी स्कूलों में व्हाइट बोर्ड के साथ ही डिजिटल क्लास भी चलाई जा रही है। डिजिटल क्लासरूम में बच्चों को रोचक तरीके से शिक्षा दी जा रही है। डिजिटल क्लासरूम में बच्चों को शिक्षा के साथ कविता और गीत के माध्यम से भी पढ़ाया जा रहा है। एक तरफ मजदूरों के बच्चों की पढ़ाई लिखाई बाधित नहीं होगी, तो दूसरी तरफ पर्यटकों के लिए रहने खाने पीने को लेकर भी पूरी तैयारी की गई है। प्रयागराज में यूपी पर्यटन विभाग के साथ रेलवे भी महाकुंभ ग्राम और एक आधुनिक टेंट सिटी बना रहा है। यहाँ मेहमानों के लिए 4 तरह के टेंट विकल्प मिलेंगे। इन टेंट्स का किराया, सुविधाएं, महाकुंभ के दौरान ठहरने की कीमतें आपकी पसंद के टेंट और तारीखों पर निर्भर करेगी। कमरे में 2 लोग हैं, 3 लोगों की फैमिली आई, उनको हमने ब्रेकफास्ट प्रोवाइड किया और सब जो भी खाना पीना प्रोवाइड रहता है वो हमारे निजी किचन से ही प्रोवाइड होता है। जो हम खाते हैं वो हम देते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि सर हम कुछ कर रहे हैं, और सर मेजरली सर सब कुछ वेज ही मिलता है। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए इस बार सीएम योगी के निर्देश पर रुकने के भी अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं, जिसके तहत एक ओर संगम तट पर कई टेंट सिटी लगाकर हजारों की संख्या में लोगों की रहने की व्यवस्था की जा रही है, तो दूसरी ओर स्थानीय होटल्स, धर्मशालाओं के साथ बड़े स्तर पर होम स्टे के लाइसेंस जारी कर श्रद्धालुओं के रुकने ठहरने और घर जैसे खाने पीने के शानदार इंतजाम किए जा रहे हैं। इस दौरान प्रयागराज में 1000 रुपए से लेकर 1,20,000 पर नाइट के रेट पर सुपर लग्जरी टेंट होटल और होम स्टे की अभूतपूर्व व्यवस्था की गई है। बाकी जो है होम स्टे की बात करें तो ये आपको 1500, 2000 से लेके जो बहुत अच्छे हैं वो लगभग 5000 तक के होंगे। और जो हमारी टेंट्स की बुकिंग के हैं रेट्स, ये सारे यूपीएसटीडीसी की वेबसाइट पे लाइव हैं, जिनको टूरिस्ट देख के अपनी ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। ये टेंट सिटी 1 जनवरी से 5 मार्च 2025 तक संचालित होगी, जिसे पर्यटन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के साथ प्रयागराज महाकुंभ मेला 2025 ऐप के जरिए भी बुक किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
महाकुंभ 2025 के लिए हर स्तर पर तैयारियां जारी हैं। महाकुंभ को लेकर संतों के साथ ही भक्तों में भी उत्साह बना हुआ है। कई संत और सन्यासी अभी से आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, जिसमें आवाहन अखाड़े के एक ऐसे ही नागा सन्यासी हैं जो महाकुंभ मेले में पहुंचे हैं, जो अपनी लंबी जटाओं की वजह से लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। संगम की रेती पर तंबुओं का शहर तेजी से आबाद हो रहा है। देश के कोने कोने से साधु संत महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में आने वाले साधु संत प्रयागराज मेला प्राधिकरण की ओर से आवंटित जमीन पर लगातार भूमि पूजन कर शिविर लगा रहे हैं। शिविर में महाकुंभ के दौरान सामाजिक जागरूकता, पर्यावरण सुधार को जागरूकता, कथा पूजन, अन्य क्षेत्र समेत तमाम कार्यक्रम आयोजित होंगे। कुंभ में सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए जूनागढ़ गुजरात से 374 SC/ST समाज के लोग जो जूना अखाड़े का हिस्सा हैं, वो भी इसके साक्षी बनेंगे। 13 जनवरी 2025 के पहले स्नान पर्व से महाकुंभ मेले की शुरुआत होगी। महाकुंभ में शिरकत करने के लिए देश के कोने कोने से संत महात्मा संगम नगरी प्रयागराज पहुंच रहे हैं। इन्हीं संत महात्माओं में कई ऐसे नागा सन्यासी भी हैं जो कि अपनी खास वेशभूषा और अपने खास अंदाज की वजह से लोगों के बीच आकर्षण और कौतूहल का केंद्र बने हुए हैं। लेकिन साधु का शोभा है, इसलिए शोभायमान रहना भी जरूरी है। ठीक है ना। जब भगवान देखो, भगवान राम जब वनवास को गए तो उन्होंने भी 12 साल तक, पूरे 14 साल तक रखे हैं। भगवान राम ने भी रखे हैं। इसकी देखभाल कैसे करते हैं जटाओं की? इसकी देखभाल रखते हैं हम लोग। इसको मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, बढ़िया दर्शनीय होता है, बढ़िया। कभी भभूति लगाते हैं हम लोग, तो साधु का भभूति ही शोभायमान होता है ना। इसलिए भभूति ही सबसे सुंदर होते हैं। क्या आपको बुलाते हैं जब आप जाते हैं तो जटा वाले बाबा कह के बुलाते हैं? कैसा लगता है? अच्छा लगता है। भगवान भोलेनाथ के गढ़ हैं हम लोग, अच्छा सुंदर लगता है। अभी हम लोग हजारों संतों के बीच में बैठेंगे तो भी एक अपना अलग ही रूप दिखेगा। आवाहन अखाड़े के एक ऐसे ही नागा सन्यासी हैं, श्री महंत मंगलानंद सरस्वती जी महाराज, जो महाकुंभ मेले में पहुंचे हैं, जो कि अपनी लंबी जटाओं की वजह से लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। हरियाणा के करनाल जिले के सावंत गांव के माता भद्रकाली मंदिर के महंत की जटा रखने के पीछे अपनी मान्यता है। उनका कहना है कि नागा सन्यासी भगवान शंकर के गढ़ कहे जाते हैं, इसीलिए नागा सन्यासी भी जटाधारी शंकर की तरह जटाएं रखते हैं। जटाएं साधु संतों की शोभा होती हैं। भगवान शंकर ने अपनी जटाओं में ही गंगा जी के वेग को रोका था, इसीलिए नागा सन्यासियों के सिर पर मुकुट की तरह जटाएं शोभामान रहती हैं। वो बीते 30 सालों से जटाएं रखे हुए हैं। हमारे इष्ट देवता जो है आदि सिद्ध गणेश भगवान है, और उनके माता पिता जो है गौरी गणेश है। तो वो भी उनके माता पिता इष्ट देवता है, और हमारे भी इष्ट देवता भगवान गणेश है। इसी हिसाब से भगवान भोलेनाथ के हम लोग सब लोग गढ़ हैं, उनके संख्याएं हम लोग। आदि गुरु शंकराचार्य जी की ये सब फौज है, उन्होंने इसको जो है विस्तार करे हैं। ठीक है ना। उसी के आधार पे हम लोग नागा सन्यासी होते हैं, जो धर्म के ध्वजा लगे हैं, इनके नीचे हम लोगों के 4 तनी लगते हैं, और इसी में अपने लोग रहते हैं, संस्कार होते हैं, बाकायदा भजन करते हैं, तपस्या करते हैं। तो हम लोग नागा सन्यासी लोग हैं, दर्शनीय होते हैं। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की तैयारियां अपने चरम पर है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए परिवहन विभाग ने हरदोई डिवीजन से 410 भगवानंद की बसें भेजने का फैसला किया है। इन बसों की डेंटिंग, पेंटिंग और मरम्मत का काम जोर शोर से जारी है। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बसों में व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस लगाए जा रहे हैं, ताकि बस की लोकेशन और चालक परिचालक की जानकारी आसानी से मिल सके। इस कुंभ में स्वच्छता और एकरूपता मुख्य बिंदु है। उसी में हमारे जो थीम कलर है केसरिया, उसमें सारी बसें एक यूनिफॉर्म रूप से बनाई जा रही हैं, और बसों की डेंटिंग, पेंटिंग, सीट, बैकलाइट सारी चीज़ें हम लोग करके दे रहे हैं। और स्पेशल फीचर है कि इस बार हमारी सारी गाड़ियाँ मोबाइल ऐप पे ट्रैक हो सकती हैं। पैसेंजर को पता चल जाएगा कि कौन सी बस कहाँ है। अच्छा, दूसरी बात, बस अड्डे पे हमने LED लगाई हैं, जिससे साफ पता चल जाएगा किसी को भी कि अभी 10 मिनट के अंदर कुंभ जाने के लिए कौन कौन सी बसें उपलब्ध है। महाकुंभ 2025 के लिए हर स्तर पर तैयारियां जारी हैं।
स्थानीय प्रशासन से लेकर प्रदेश के अन्य जिलों में भी महाकुंभ को लेकर उत्साह बना है। हरदोई डिपो से 110 बसें, शाहजहांपुर से 103, कन्नौज से 35, सीतापुर से 91 और गोला डिपो से 91 बसें महाकुंभ भेजी जाएंगी। इसके लिए बसों को भगवा थीम पर पेंट किया जा रहा है। प्रयागराज से सर्वेश दुबे और हरदोई से आशीष मिश्रा की रिपोर्ट। महाकुंभ की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं। संगम क्षेत्र संवर रहा है। महाकुंभ की भव्य तस्वीर सामने आने लगी है। संगम का किनारा हो या फिर संगम नगरी की गलियां, पूरे प्रयागराज को भव्य रूप दिया जा रहा है। संगम किनारे टेंट सिटी आबाद हो रहा है तो मेले में दुकानें लगनी शुरू हो गई हैं। विदेशी घोड़ों से निगरानी, डिजिटल सुविधाओं के साथ सनातन का महाकुंभ कैसा होने वाला है, देखिए। महाकुंभ 2025 का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, संगम क्षेत्र की रौनक बढ़ती जा रही है। संगम का किनारा हो या संगम नगरी की गलियां, पूरे प्रयागराज को भव्य रूप देने की तैयारी हो रही है। सरकार के तमाम विभाग इस बड़े आयोजन की तैयारी में जुटे हैं। हालांकि महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू होगा, लेकिन संगम किनारे भव्य मेला लगना शुरू हो चुका है। खान पान के ठेले अभी से कुंभ मेला परिसर का हिस्सा बन रहे हैं। लोगों का मानना है कि इस बार का कुंभ बेहद ही खास होने वाला है। छोटी छोटी दुकानें हैं, लेकिन इनका अपना महत्व है। यहाँ लोग आते हैं, पूजन सामग्री ले जाते हैं, और ये जो पूजन सामग्री है ये बहुत ही अद्भुत है। नहान या माघ मेला जब शुरू होता है तो जो ग्रामीण है, जो लोग यहाँ श्रद्धालु आते हैं, जो दर्शनार्थी आते हैं, जो स्नान करने के लिए आते हैं, वो सब यहाँ देखिए उनको जरूरत जब पड़े तो वो सब एक जगह पर, एक शॉप पर, एक दुकान पर मिल जाए, उपलब्ध हो जाए। तो यहाँ सब कुछ उपलब्ध है। देखिए जनेऊ भी यहाँ है। इसके साथ साथ जो है यहाँ सुंदरकांड की प्रतियां भी हैं। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सरकार ने डिजिटल व्यवस्था की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अद्भुत इस्तेमाल किया गया है। जगह जगह पोस्टर और होर्डिंग्स लग चुके हैं, जिसमें 4 तरह के स्कैनर दिए गए हैं, जिसके स्कैन करने से कुंभ में किसी भी श्रद्धालु को तत्काल सहायता मिल जाएगी। ये स्कैन होते ही एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा जो टेलीफोन डायरेक्टरी है, उनके नाम, कौन लोग जिम्मेदार हैं, ये सब कुछ इस पे साफ साफ आपको आ जाएगा। अपने मोबाइल से आप सब कुछ सर्च कर पाएंगे। इमरजेंसी असिस्टेंस की बात करें, अगर आपको कोई इमरजेंसी होती है, कोई असुविधा होती है, ऐसी चाहे कोई खो जाता है या कुछ भी दिक्कत होती है, तो ये वाला बारकोड जो रेड कलर में है, इसको आप जैसे ही कैमरा यहां पर ले आएंगे, अपने मोबाइल फोन का कैमरा ले आएंगे, आपको वो इमरजेंसी असिस्टेंस मिल जाएगा, वहां मोबाइल नंबर मिल जाएगा। जैसे ही उस फोन पर, कॉल पर आप बात करेंगे, आपको तत्काल वो सुविधा मिल जाएगी। अब आप सोचिए कि एक जमाना था जब लोग कहते थे कि कुंभ के मेले में लोग बिछड़ गए, तो अब कुंभ के मेले में बिछड़ने वाली बात आपको सुनी सुनाई नजर आएगी, क्योंकि अब यहाँ कोई भी बिछड़ेगा नहीं, क्योंकि ये महाकुंभ 2025 की जो डिजिटल व्यवस्था है बहुत ही स्ट्रांग है। सुरक्षा के मद्देनजर इस बार करीब 50,000 जवान कुंभ में तैनात रहेंगे, लेकिन इसमें भी खास आकर्षण होंगे वो 130 घुड़सवार जवान, जिनके लिए अमेरिकन बाम ब्लड और इंग्लैंड के थ्रो नस्ल के घोड़े मंगवाए गए हैं। साथ ही भारतीय नस्ल के काठियावाड़ी, मारवाड़ी और अमृतसरी घोड़ों के साथ जवान कुंभ में भीड़ को नियंत्रित करेंगे। विदेशी नस्ल के घोड़े की कीमत 6.5 लाख के ऊपर है। सभी घोड़े ट्रेंड हैं और कुंभ के लिए खास ट्रेनिंग दी गई है। महाकुंभ में एक ओर जहां सनातन धर्म और अध्यात्म की गंगा बहेगी, तो वहीं दूसरी ओर मोक्षदायिनी और जीवनदायिनी कहे जाने वाली गंगा नदी को बचाने के लिए भी महाकुंभ में गंभीर चिंतन की तैयारी की गई है। इसके लिए महाकुंभ मेले में 20 जनवरी को नदी संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
नदी संवाद कार्यक्रम में गंगा को गंगोत्री से गंगा सागर तक अविरत और निर्मल बनाने के लिए विचार विमर्श किया जाएगा। कुंभ में हम लोग नदी संवाद रख रहे हैं ताकि यहाँ पे जितने सभी धर्म पंथ के महामंडलेश्वर और धर्माचार्य आ रहे हैं उनके नॉलेज में ये दे सकें कि गंगा जी जमुना जी का बचना भी जरूरी है। आस्था के दृष्टिकोण से सनातन से आ रहे कुंभ बहुत जरूरी है, लेकिन गंगा जी और जमुना जी ही नहीं बचेंगी तो कुंभ का क्या महत्व रहेगा। सनातन से कहा गया है गंगा जी ज्ञान की नदी है, जमुना जी प्रेम की नदी है, लेकिन ज्ञान और प्रेम कहाँ लुप्त हो गया है, क्यों सीवरेज डाली जा रही है। संगम की धरती पर 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है। विश्व के सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक मेले महाकुंभ में देश के कोने कोने से आए साधु संत और कल्पवासी कठिन तप जप और साधना करते नजर आएंगे, जिसके लिए सरकार वो व्यवस्था कर रही है जिससे श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।